ये प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। हे प्रभु ये प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, और मेरे सिर पे भी अब हाथ रख दीजिए। राम सीता का दर्शन करा के मुझे, हे प्रभु राम सीता का दर्शन करा के मुझे मेरे को सावधान कर दीजिए। दुख तेरे ही मुझे मेरे ही पाप है, मेरे मन में है क्या आप ही जानते। दुख तेरे ही मेरे मन के ही पाप है, आप ही जानते मन में क्या है मेरे। आप हर रूप हो इसलिए कर कृपा, आप हर रूप हो इसलिए कर कृपा, मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। मैं भी भावुक तो हूँ पर ये भी भक्त हूँ, मैं भी भावुक तो हूँ पर भी भक्त भी हूँ। इस कारण विषयों में भी मैं आसक्त हूँ। वासना मुक्त कर दे मेरे मन को तुम, वासना मेरे मन को करो मुक्त तुम। राम सीता की भक्ति को भर दीजिए। तन निरोगी रहे घर की भरपूर हो, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, मन भगत में रहे बंद दुख दूर हो। कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, ऐसे हर निभता रहे ऐसा कर दीजिए। मैं कथा भी करूं तो करूं राम की, मैं कथा भी करूं तो करूं राम की, मैं शरण भी करूं तो सिया राम की। मैं कथा भी करूं तो करूं राम की, मैं भजन भी करूं तो सिया राम की। ये भक्त की आशा है मन में सदा, ये भक्त की आशा है मन में सदा, ऐसे कर को साकार कर दीजिए।
बालाजी महाराज की, बोले रामचंद्र भगवान की जय। आदर योग बुजुर्ग, प्यार करने योग बच्चों, सीता सावित्री जैसी इस पावन भूमि पर पलने वाली मां सबकी आज कथा को चलते हुए तीसरे दिवस की द्वितीय बेला प्रारंभ हो चुकी है। सभी भक्त ज्ञान में गंगा में डुबकी लगा करके अपने मानव जीवन को कथार्थ बना रहे हैं। गंगा मैया की पावन रेती के किनारे बैठे श्री उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। क्या बात है, काय के लिए शोर मचाए हुए हैं? भैया बैठ जा, शांति से बोल जाओ, ठीक है? ठंड लग रही है तो आप बाहर बैठ जाओ। तो फिर चुपचाप श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, काम क्रोध मन लोभ को त्याग करके सीधे मेरी वाणी पे गौर करना, क्योंकि भगवान की अमृतमय कथा का सौभाग्य बहुत ही कम भक्तों को मिलता है सुनने के लिए। मैंने बताया था जिस पर भगवान की कृपा होती है वही भक्त इस कथा को श्रवण कर पाते हैं। भगवान की अमृतमय कथा सुनने के लिए देवी देवता भी तरसते रहते हैं, इसीलिए उनका आवाहन करके उनको बुलाया जाता है, आसन दिया जाता है। तो भला मनुष्य क्या है, जो भक्त सच्चे मन से भगवान की अमृतमय कथा सुन लेता है उसके तो जन्म जन्मांतर के पाप निवारण हो जाते हैं। लेकिन सच्चे मन से कथा को सुनना चाहिए। अगर आपने सच्चे मन से कथा नहीं सुनी है, कथा सुनते समय आपका ध्यान भटक गया है, मोह माया में डूब गया है, तो आपका कथा सुनना सही नहीं है। कथा जिसके समझ में आ जाए तो कथा है, और जिसके समझ में ना आए तो उसके लिए प्रथा है। कथा का अथाह सागर है, इसका कथा का कोई अंत नहीं है। कथा से कथा निकलती रहती है। अनेक प्रकार की भगवान की लीलाएं महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराई। भगवान की अमृतमय कथा सुनने के लिए जिस समय महाराज परीक्षित पहुंचे थे श्री सुखदेव जी के पास, तो सबसे पहले क्या पूछा था कि हे प्रभु, आप इतनी छोटी उम्र में इस व्यास पीठ पे आप बैठे हैं, आपको देख करके सभी संतों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। आखिर क्या बात है, और आपका जन्म कैसे हुआ? तो आप लोगों ने कथा सुनी थी सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ था। गुरुदेव जी के मुखार बिंदु से बहुत ही सुंदर कथा सभी भक्तों ने सुनी। इस तरह से सुखदेव जी का जन्म हुआ। अपने जीवन परिचय के बारे में महाराज परीक्षित को बताया। यहाँ तक कि सृष्टि वर्ण की कथा हुई। सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ? सबसे पहले
मनुष्य की उत्पत्ति किस नगर में हुई, नाना प्रकार की लीलाएं भक्तों ने श्रवण की। अब जो कथा आ रही है शिव चरित्र की कथा, बहुत ही सुंदर कथा है। श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, एक समय की बात है, भगवान भोले बाबा मैया सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए कथा श्रवण करने के लिए, सत्संग के लिए। कुंभज ऋषि के आश्रम पर सत्संग हो रहा था, तो सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया। भगवान भोले बाबा मैया सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए। और वो समय कौन सा था, जिस समय भगवान भोले बाबा मैया सती को लेकर के गए थे। एक बार त्रेतायुग माही और सब गए कुंभज ऋषि आए। त्रेतायुग माही शंभु जय कुंभज ऋषि आई। भगवान भोले बाबा मैया सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम पे गए। त्रेता युग की बात है। कुंभज ऋषि के आश्रम पर सभी देवी देवता बैठे हैं, सत्संग हो रहा है, सभी देवी देवता विराजमान हैं, सत्संग को सुन रहे हैं। सत्संग सुनने के बाद में भगवान भोले बाबा मैया सती को लेकर के जब वहां से विदा मांगी है, जाने लगे, रास्ते में आ रहे हैं वापस, बताया है कवि ने, कि स्वागत सम्मेल सुभाष करे और कुछ दिन हरि कीर्तन बखान हुआ। स्वागत सम्मेलन और सुभाष करे, कुछ दिन हरि कीर्तन बखान हुआ। सत्संग में हुआ फिर विदा मांग